मीन राशि वालों, जैसा कि ग्रहों की स्थिति में बदलाव होते रहते हैं और कभी लाभ कभी नुकसान आपके जीवन में देखने को मिलता है। अक्सर आप कहते हैं कि बहुत अच्छा समय है, कभी आप कहते हैं कि आज बहुत खराब दिन गया है। दोस्तों, इसका मुख्य वजह क्या है? इसका मुख्य वजह ग्रहों में बदलाव होता है। आप ये जानते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी आप कह भी देते हैं कि शनि की साढ़े साती चल रही है, हमारा समय खराब चल रहा है, शनि है, राहु केतु, आपको पता नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये बात जरूर कहते हैं, इसका शनि खराब है, उसका शनि खराब है, राहु केतु का प्रभाव है। मतलब आप जाने अनजाने कहीं ना कहीं ग्रहों को आप ये कह देते हैं कि इस ग्रह के कारण ऐसा है, जबकि आपको कुछ पता होता भी नहीं है। तो ये बात सत्य है कि ग्रहों की स्थिति पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है दोस्तों, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जब अच्छी हो जाती है तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है और अक्सर हम आपको अपडेट करते रहते हैं कि आपकी ग्रहों की स्थिति क्या है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अक्सर हम आपको जानकारी पहले ही दे देते हैं, अक्सर आपको अपडेट हम कर देते हैं। दोस्तों, बुध अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और बुध राशि परिवर्तन करेंगे तो आपको इसके प्रभाव क्या जीवन में मिलेगा, यही हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। आप यदि वीडियो स्किप करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, बाद में आप परेशान होते हैं, या फिर आपके पास जो ऑफर आता है आप जान नहीं पाते हैं, आप ये कहते हैं कि हमारा समय ही खराब चल रहा है, काश ये चीज़ हम पहले जान चुके होते तो हम ऐसा कर चुके होते, आज हम ये होते, आज हम वो होते। इसलिए कहते हैं दोस्तों, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान ये सब अच्छे से याद है, तो आप हमें मेल करें इन सब चीज़ों को, और साथ साथ अपना नाम, क्योंकि इससे पता चल सके कि मेल या फीमेल के लिए आप बनवाना चाह रहे हैं। तो इसके बाद मेल करें और एक प्रश्न करें, केवल एक ही प्रश्न करें। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे, बिना पैसे लिए, कोई शुल्क नहीं, कोई भी चार्ज नहीं, निःशुल्क हम आपको मदद करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्नों का जवाब तुरंत नहीं मिल पाएगा और बहुत लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य वजह यह है कि बहुत ही ज़्यादा मेल आ चुके हैं। हम हर वीडियो में ये बात कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेल आ चुके हैं, जिस कारण से हम आपको सभी को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। धीरे धीरे सभी को जवाब मिल रहा है। आगे बात करें तो दोस्तों, यदि आपके पास हस्तरेखा, यदि आप इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, जैसे आपका समय पता नहीं है, डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, तो आप अपना हस्तरेखा भेज सकते हैं, साफ साफ भेजेंगे और एक प्रश्न करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आप यदि ऐसा करेंगे तो हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, ज़रूर देंगे। समय थोड़े लगेंगे, लेकिन आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर मिलेगा और आने वाले समय में भी आपको मदद मिलता रहेगा। फ्री में हम आपको मदद करेंगे। आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। मीन राशि वालों, बुध जो आपके चौथे और सप्तम भाव के मालिक हैं, और बुध जब आपके अच्छे होते हैं तो जीवन आपके खुशियों से भर जाता है। बुध का अच्छा होना यानी व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छा हो जाता है। बुध यदि आपके जीवन में, यानी बुध यदि आपका बहुत अच्छा हो तो आप बहुत बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, और आप अपने चतुराई, समझ, विवेक और साथ साथ अपने क्षमता से बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप बुध को मजबूत भी जरूर कीजिए। चलिए आपको बताते हैं, बुध अपना राशि परिवर्तन 10 मई को करेंगे। बुध आपके द्वितीय भाव धन भाव में आ जाएंगे, तो कुछ खास आपको लाभ नहीं मिलेगा। द्वितीय भाव में आने से आपको कुछ बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलने वाला है, लेकिन द्वितीय भाव में आने से कहाँ लाभ मिलेगा, क्योंकि दो राजयोग का निर्माण कर देगा। एक तो बुध और सूर्य का मिलन हो जाएगा तो बुधादित्य योग का निर्माण करेगा। उसके बाद द्वितीय भाव में बैठे शुक्र के कारण बुध और शुक्र का भी योग बनेगा, जिस कारण से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। ये द्वितीय भाव में जब ये योग बने, यानी ये दो राज योग द्वितीय भाव में बनेगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपको कितना बड़ा लाभ देगा। तो बुध की राशि परिवर्तन करने से केवल बुध का प्रभाव आपके ऊपर अच्छा, कुछ खास अच्छा नहीं है, लेकिन जब बुध किसी ग्रह के साथ जाता है, जिस ग्रह के साथ रहता है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है, उसके प्रभाव के अनुसार प्रभाव देना शुरू कर देता है। और सूर्य अभी आपके द्वितीय भाव में बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि सूर्य द्वितीय भाव में होकर उच्च के हो चुके हैं। सूर्य उच्च के हो चुके हैं, जिसका लाभ आपको मिलेगा। और बुध के जाते ही बुधादित्य योग का निर्माण होगा। सूर्य, उसके बाद आपको शुक्र का भी
जो शुक्र आपके तृतीय और अष्टम भाव में है, आपको बता दें कि शुक्र के साथ बुध जाएंगे तो शुक्र और बुध मिलकर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। तो काफ़ी कुछ आपको मिल सकता है, लेकिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान भी ज़रूर रखनी चाहिए। हम आपको सभी विषय पर चर्चा करते हुए आपको सभी तरह की जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? दोस्तों, आपको चाहिए कि आप इन बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि बुध के कारण दो राजयोग का निर्माण होगा। तो सबसे ज़्यादा आपको लाभ कहाँ मिलेगा? आपके आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। एक तो आपके लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होने से आपके आर्थिक स्थिति बहुत अच्छे होने लगेंगे। और अभी भी देवगुरु बृहस्पति जो अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, जिसके कारण आपके इनकम अब बढ़ने लगेंगे। अब कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा, लेकिन हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हमने तो वो बात कब के बता दिया है। अब बुध के कारण आपके इनकम बढ़ेंगे। बुध के कारण आपके बुध की जो द्वितीय भाव में जाना, द्वितीय भाव से अष्टम दृष्टि से अचानक आपको कुछ बड़ा फायदा दे सकता है, कुछ बड़ा लाभ दे सकता है, कुछ अचानक आपको मिल सकता है। और ये एकदम से बहुत बड़ी खुशी, आपको ऐसा लगेगा अपने आप को कम आंकते हुए आप काम करेंगे और फायदा डबल हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं विशेष फल देगा। और बुधादित्य योग का निर्माण द्वितीय भाव में होगा, तो ये आपको चमत्कारिक लाभ देगा, समाज में मान प्रतिष्ठा को बढ़ा देगा, साथ ही साथ आपके आर्थिक स्थिति को और अच्छा कर देगा, क्योंकि द्वितीय भाव अर्थ भाव माना जाता है, परिवार भाव माना जाता है। ऐसे में आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हो जाएंगी, कहीं घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा। आप कहीं अच्छे लोगों के साथ या फिर परिवारजनों के साथ अच्छे जगह पर घूमेंगे। और आपको यहाँ बता दें, ये स्थिति ऐसी भी होगी कि आप इस समय अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, आपके रहन सहन स्टाइल बदलेंगे। और यहाँ आकस्मिक लाभ भी देता है, क्योंकि द्वितीय भाव से अष्टम दृष्टि यह अचानक से आपको लाभ देगा। ससुराल पक्ष से सपोर्ट सहयोग दिला सकता है, क्योंकि अष्टम दृष्टि रहेगी। आकस्मिक धन लाभ दिला सकता है कहीं यहाँ। लेकिन ध्यान रखना होगा कि गुप्त शत्रु होंगे, वो इस समय एक्टिव रहेंगे, इसलिए इस समय थोड़े सतर्क रहें। बिजनेस व्यापार में अपने जीवन साथी से सलाह लेकर कार्य करेंगे, बहुत लाभ मिलेगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि हमारे जीवन साथी से हम कैसे सलाह लें, क्योंकि कोई कारण हो, चाहे वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो, तो हम यही कहेंगे, यहाँ स्थिति यही बन रही है, तो आपको ऐसा करने से लाभ विशेष मिलेगा। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है, तो ये निर्माण जो हो रहा है वो आपको बहुत विशेष फल दे सकता है, या आपको एक्टिव कर देगा, या आपको उच्च लाभ दे सकता है, मनोकामना पूर्ति कर सकता है, और धन प्राप्ति का एक नया जरिया दे सकता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा समय है। अब बात करें कि थोड़े नुकसान कहाँ हो सकता है। दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, इस समय किसी तरह की कोई भी विवादित बात अपने जीवन साथी से ना करें, कोई ऐसे कार्य ऐसी बात ना करें जिससे जीवन साथी से झगड़े हो जाए, क्योंकि यहाँ ऐसी स्थिति भी बन रही है। यदि आपके बोल खराब होता है, क्योंकि यहाँ द्वितीय भाव बोली का भाव है, वाणी का भाव है, इसको खराब एकदम ना होने दें। बहुत ही चतुराई से बात करें, जितना हो सके गंभीर और शांत रहने की कोशिश करें। परिवार में भी कहीं ना कहीं इस समय थोड़े निगेटिव प्रभाव होकर आपको बेचैन कर सकता है, कुछ दबाव आपको प्रभावित परेशान कर सकता है। तो एकदम से अपने आप पर नियंत्रण रखना है, नियंत्रण खोना नहीं है, क्योंकि ये बुध का द्वितीय भाव में जाना बहुत कुछ खास अच्छा लाभ नहीं देता है। यह आपको लाभ देगा आने वाले समय में, जब हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब बात करें उपाय क्या करना है जिससे कि सब अच्छा हो। तो दोस्तों, बुध को मजबूत करने के लिए वैसे तो कई तरह के उपाय हैं। आपको बुध को मजबूत करना है तो आप बुध के मंत्र का जप जरूर कीजिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। और भी मंत्र है, ओम बुम बुधाय नमः। या फिर आप चाहें तो हरा जो वस्त्र होता है वो धारण कर सकते हैं, हरा रुमाल अपने पास रख सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप अपने साथ रखेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आप चाहें तो जो मंत्र हैं हमने बताया है, आप उस मंत्र को जप कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा जप करेंगे, खास करके हम ये कहेंगे कि आप 36,000 बार जप कर लें, अपने घर में ही बैठकर ही पूजा स्थान में कर लें, तो ये बुध को बहुत बल दे देगा। अब कोशिश यही करना है कि आप जितना जल्दी, मतलब कम समय में 11 दिनों में आप 36,000 बार जप कर लें, और जप करने के बाद 36,000 का दशांश हवन कर दें, कंप्लीट हो जाएगा। बुध इतना बलवान हो जाएगा कि आपको बिजनेस व्यापार कारोबार में खूब धन देगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।